जिला शिक्षा अधिकारी ने कथुरा खंड में ली बैठक। शैक्षणिक स्तर में 10% से एडमिशन बढ़ोतरी को लेकर टारगेट दिया गया है। 1 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। प्राइमरी, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेड और दिए जिला शिक्षा अधिकारी में एडमिशन बढ़ाने को लेकर निर्देश। शिक्षा विभाग 2024 के नए शैक्षणिक स्तर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने की कवायद में जुट चुका है, जहां गोहाना के कथुरा ब्लॉक के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रवेश उत्सव के दौरान मीटिंग ली। शैक्षणिक स्तर में 10% से एडमिशन बढ़ोतरी को लेकर टारगेट दिया गया है। वहीं 1 किलोमीटर दूर से आने वाले विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी। ग्रामीण स्तर पर बिना मान्यता की कोई प्राइवेट स्कूल चलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गोहाना के कथुरा खंड में प्राइमरी, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के सभी टीचरों को बुलाया गया और उनकी मीटिंग ली गई है। छात्रों की संख्या बढ़ाने को लेकर मीटिंग में गहनता से चर्चा हुई है और जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले, इसके लिए तमाम प्रकार के प्रयास प्रत्येक खंड स्तर पर किए जाने हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि सरकार की तरफ से सरकारी विद्यालयों में अलग अलग प्रकार की सुविधा दी गई है, जिसमें डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर लैब, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, फंक्शनल साइंस लैब समेत तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं सुविधा दी गई है। शिक्षा अधिकारी ने ये भी कहा है कि पिछले सालों पहली कक्षा में एडमिशन का ग्राफ काफी कम है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने ये भी कहा है कि ग्रामीण स्तर पर बिना मान्यता की कोई प्राइवेट स्कूल चलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील करते हुए 2023-24 प्रवेश स्तर को लेकर जो है शिक्षा अधिकारी मीटिंग ली है, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की तैयारी है? आज हमारे खंड कथुरा के अंदर हमने सभी प्राइमरी, हाई और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के हेड्स को बुलाया है और हमारा उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालय के अंदर जो जितने बच्चे हैं उनकी छात्र संख्या में बढ़ोतरी हो। सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर सभी तरह की सुविधाएं जो एक दूसरे स्कूल में होना संभव नहीं है, लगातार वो सुविधाएं हैं, चाहे हमारे स्मार्ट बोर्ड की बात करें, चाहे स्कूल्स के अंदर आईटी के कंप्यूटर लैब की बात करें, या हमारा एनएसक्यूएफ की स्कीम के यानी कि जो जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, या फंक्शनल साइंस लैब की बात करें, वो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से विद्यालयों को दी गई हैं। परंतु उसके बावजूद भी हमारे कक्षा फर्स्ट में जो एडमिशन है वो पिछले काफ़ी टाइम से कम हुए हैं। हमारा लगातार टीचर्स को हमने इस बात के लिए मोटिवेट किया है कि वो गांव के अंदर जाएं और जो हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर सुविधाएं हैं उनके बारे में गांव वालों को बताएं। और इसके अलावा जो गांव के अंदर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ऐसा कोई स्कूल जिसको हरियाणा शिक्षा विभाग ने मान्यता नहीं दी है, अगर ऐसा स्कूल कोई रन करता हुआ मिलता है तो उस विद्यालय के विरुद्ध जो कार्रवाई है हमने खंड शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। तो पहले उस स्कूल वाले को कहा जाएगा कि भी इस तरह के आप कार्य नहीं करें, अदरवाइज अगर वो फिर भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध जो लीगल कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, जब ये अभी आपने बताया कि गैर कानूनी मान्यता प्राप्त स्कूल चलते हैं, उसकी एक लिस्ट भी जारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें एडमिशन अभी भी जारी है। 1 अप्रैल से अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, अगर वो एडमिशन करवाएगा तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी। हमने अखबार के अंदर भी उसको पब्लिश करवाया ऐसे स्कूल, और ब्लॉक में और स्कूल हेड को भी हमने वो लिस्ट प्रोवाइड की है। और इसके अलावा हमने पेरेंट्स से भी आह्वान किया है कि आप अपने बच्चे को जब भी किसी स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाओ तो उस स्कूल से मान्यता के जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो जरूर चेक करें, क्योंकि बाद में उसका जो नुकसान है वो बच्चों को होता है और परेशानी होती है। तो पेरेंट्स को भी अवेयर होना होगा कि ऐसा कोई स्कूल किसी गली में या कहीं अंदर जाके अगर मान लो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है तो ऐसे विद्यालय से जरूर मांग करें कि ये डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करें। अगर कोई वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं है तो वो पेरेंट्स उसकी सूचना अगर हमारे को देंगे तो हम डेफिनेटली कार्रवाई भी करेंगे। सर, कोई लक्ष्य भी रखा गया कि बार एडमिशन इतने एडमिशन जरूर करें? बिल्कुल, डेफिनेटली हमने हर एक स्कूल के अंदर ये कहा है कि कम से कम 10% एडमिशन की बढ़ोतरी जरूरी है, बहुत आवश्यक है ये चीज़। तो कई बार देखते हैं सर, इंग्लिश मीडियम की दिक्कतें आती है, बच्चे सुविधा नहीं मिल पा रही पूरे बच्चों को गाँव में लाने ले जाने की। देखिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर कोई बच्चा 1 किलोमीटर दूर से आता है तो उसके लिए हमारा खंड गोहाना का चयन पहले ही हो चुका है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और इसके अलावा
जिस जिस तरह विभाग से गाइडलाइन प्राप्त होंगी, तो प्रयास यही है कि 1 किलोमीटर से दूर से जो बच्चे आएँ उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करवाएं। वो नाम बता दो सर। नवीन गुलिया, जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत।